Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chaliye bhai. So let's start discussing the most important thing for the purposes of your legal reasoning of CLAT 2027. That is, सारे के सारे papers को अगर आप analyze करोगे, ठीक है? If you go through the paper analysis of the last 2 years, you can come to the conclusion that CLK or something which can be considered as current legal knowledge is one of the most important portion of your paper, right? And therefore, CLK के topics की understanding is something which will help you out to timely wrap up your legal reasoning portion in the paper. आज हम क्या करेंगे? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, but I will tell you about the most important 60 topics of your current legal affairs from the past 6 to 7 months. दिसंबर से लेकर जुलाई तक क्या आप जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप देखोगे, सो दीज आर द 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें से बहुत सारे सेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें कमिंग 15 डेज में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सीएलके के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन व्हाट, व्हेन एंड हु, ठीक है? क्लैट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। Clad passages use daily news merely as a vehicle to introduce the passage to you. है ना? पैसेज के इंट्रोडक्शन में कुछ कहानी लिखी होती है, वो कहानी सिर्फ उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए होती है। उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत ज्यादा उन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। What is relevant is to develop the understanding regarding the core legal principles. So, exact the underlying law. Is it a fundamental right or a restriction, a statutory threshold, a clash of jurisdiction? These are the kind of things which are interesting. These are the kind of things which are relevant for the purposes of your legal reasoning. एंड उसके बेसिस पे फिर हमें एमसीक्यूज को वहां पर सॉल्व करना होता है, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड द लिस्ट ऑफ 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ्स आपके लीगल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, ठीक है? मेंस्ट्रुअल लीव का, जहां पर कर्नाटका के हाईकोर्ट की एक रूलिंग आई वेर इन दे डिक्लेयर्ड दैट मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल लीव is something which can be protected under Article 21 of the Constitution. Then Transgender Persons Amendment Act. Subsequently, इस एक्ट को चैलेंज भी किया गया कोर्ट में, द मैटर इज पेंडिंग, बट ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट एक्ट इज रेलेवेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर पेपर। देन प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक। एसिड अटैक में पहले क्या होता था कि थ्रोइंग ऑफ द एसिड वाज कवर्ड अंडर द सेम थिंग, बट सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इंजेक्शन को, अटैक्स थ्रू इंजेक्शन ऑफ एसिड, they those individuals should also get the protection of persons with disability act. तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यूथेनेशिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, द केस ऑफ हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस वजह से इंटायर यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट, पुराना कॉमन कॉज का केस, लिविंग विल की गाइडलाइन, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक्स कम्युनिकेशन एंड इंटरफेथ मैरिजेस। एक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपको किसी कम्युनिटी से बाहर निकाल देना, सोसाइटी से अलग कर देना, ठीक है? एंड बहुत सारे फैमिली लॉज में, पर्सनल लॉज में कंडीशन अभी भी है कि भाई अगर आप इंटरफेथ मैरिज कमिट करते हो तो आपको आपकी कम्युनिटी से एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? फिर आर्टिकल 19 के रिलेशन में बहुत सारे टॉपिक्स थे। सोशल मीडिया बैन विच वाज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर द आईटी एक्ट, ठीक है? देन सिनेमेटोग्राफ एक्ट, सतलज मूवी की कंट्रोवर्सी के टाइम पर न्यूज में आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। स्लैप सूट्स एंड गैग ऑर्डर्स। स्लैप सूट्स क्या होते हैं? जहां पर आपको एब्सोल्युटली बैन कर दिया जाता है, डायनामिकली बैन कर दिया जाता है किसी भी तरीके के किसी भी मैटर को आपके अगेंस्ट पब्लिश करने से। वो स्लैप सूट का कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज हमने किसी वीकली राउंड अप या मंथली राउंड अप में भी कवर की हुई है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? सेक्शन 69A एंड टेक डाउन ऑर्डर्स, सतलज हो गया, 370 बिरयानी की कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारे कंटेंट टेक डाउन के, इवन आपका दिस दिस पोर्टल, सहयोग पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी न्यूज में था। तो आर्टिकल 19 के रिलेशन में कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सोशल मीडिया बैन्स, सेक्शन 69A एंड टेक डाउन ऑर्डर, स्लैप सूट, सिनेमेटोग्राफ एक्ट एंड सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, ठीक है? देन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? द मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया,
EC controversy is important thing. Delimitation and Women Reservation Act. ठीक है, 131st Constitution Amendment Bill, which got defeated in the House. But that topic of delimitation in itself becomes important from the purposes of our paper. ठीक है, then Speaker and 10th Schedule वाली चीजें. ठीक है, स्पीकर का रोल क्या है 10th शेड्यूल के अंदर, व्हाट इज द 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स पेपर. ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हंग असेंबली एंड गवर्नेंस डिस्क्रिशन विच वाज देयर इन न्यूज बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में इनिशियली किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं थी, तो देयर वी हैड अ सिचुएशन ऑफ हंग असेंबली. तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड गवर्नर का वहां पर क्या डिस्क्रिशन है, गवर्नमेंट क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर. ठीक है, then resignation of Justice Yashwant Verma, right? That burnt cash controversy, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई. और रिसेंटली उन्होंने इस साल खुद रिजाइन ही कर दिया था पोस्ट से. ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट द एंटायर इशू ऑफ, ठीक है, द एंटायर इशू ऑफ इम्पीचमेंट, रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बिकम्स इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, हेट स्पीच अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में ऑब्जर्व किया था कि ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए लॉ नहीं है. देयर इज नो लेजिस्लेटिव वैक्यूम, बट द पॉइंट इज एनफोर्समेंट मैकेनिज्म प्रॉब्लम है. तो हेट स्पीच क्या है, कैसे कवर होता है, कैसे रेगुलेट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट थिंग. ऑब्ससीनिटी लॉ, रुपीज 370 बिरयानी कॉन्ट्रोवर्सीज, 370 वाली बिरयानी वाली कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. ऑब्ससीनिटी लॉ से रिलेटेड वो मैटर था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, पासपोर्ट एक्ट कि मान लो अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, ये मैटर कोर्ट में ही था कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो क्या आप उसका पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हो. दिस थिंग केम इनटू न्यूज व्हेन देयर वाज अ फायर इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस एट अ क्लब इन गोवा. ठीक है, गोवा में एक क्लब में जब फायर लगी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट क्लब. ठीक है, वहां पर जो जो ओनर्स थे उनके पासपोर्ट को रिवोक करने का गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाली थी. तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डाउरी प्रोहिबिशन, ट्रिशा मर्डर केस, ट्रिशा मर्डर इंसिडेंट के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा. दैट इज द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से डाउरी रिलेटेड लॉज, चाहे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, डाउरी डेथ हो, क्रूअल्टी, हरासमेंट, दे आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. ठीक है, जहां पर भाई जब भी आप किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई कास्ट बेस्ड स्लर यूज करते हो, अगर वो चीज पब्लिक व्यू में हुई है, देन यू विल बी पनिश्ड फॉर द एक्ट. बट पब्लिक व्यू का मतलब क्या है, तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक व्यू थ्रेशोल्ड. सो द एक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम. ठीक है, देन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दिल्ली राइट्स लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस के चक्कर में शर्जील इमाम, उमर खालिद एंड बहुत सारे लोगों की बेल पेंडिंग है. ठीक है, तो यूएपीओ के अंडर इन्वॉल्व है, तो यूएपीए के बारे में एक बेसिक आइडिया होना. द ट्विन टेस्ट कंडीशन, जो जब तक सेटिस्फाई ना हो किसी को भी यूएपीए के मैटर में बेल नहीं मिलती है, नो मैटर हाउ लॉन्ग द इनकार्सरेशन हैज बीन. सो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ठीक है, इस साल क्योंकि प्रोटेस्ट और सब कुछ चलते रहे तो ईडी बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आ पाई. बट अदर देन दैट, दिल्ली डिस्चार्ज, दिल्ली पॉलिसी केस में जो डिस्चार्ज हुआ उसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द इशू ऑफ डिस्चार्ज एज वेल. देन एक्सट्रेडिशन इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ईयर. ठीक है, अबू सलीम का मैटर हो, या इंडिया ने लोगों को एक्स्ट्राडाइट कराने की कोशिश की हो, या रिसेंटली लॉरेंस बिश्नोई को क्या इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा टू यूएसए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में डिस्कस होना स्टार्ट हो चुकी थी. सो एक्स्ट्रेडिशन इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ईयर फ्रॉम द पर्पसेस ऑफ योर पेपर. एंड देन लुकआउट सर्कुलर्स, कि लुकआउट सर्कुलर क्या है, किस तरीके से इशू किए जाते हैं, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन, व्हाट आर द बेसिक स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड ओवर देयर, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, then the next is related to, or the next thing can be related to your data and IP. ठीक है, तो प्राइवेसी चैलेंज टू डीपीडीपी एक्ट, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विच वाज पास्ड इन द ईयर 2023, उसमें प्राइवेसी और आरटीआई के वॉयलेशन को लेकर, ठीक है, एक जो सिचुएशन बन रही है, वहां पर एक केस पेंडिंग है कोर्ट में. तो डीपीडीपी एक्ट इज इंपॉर्टेंट. राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, पहले जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हो, या अभी जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा हो, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इस साल के पेपर के लिए. सहयोग पोर्टल कंट्रोवर्सी, साउंड मार्क्स एज ट्रेडमार्क्स एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लाइबिलिटी. That whenever a celebrity endorses a particular product, so can they be made liable under the Consumer Protection Act of 2019? That becomes another important topic.
ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज योर, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। देन डीक्रिमिनलाइजेशन ट्रेंड, ठीक, कि माइनर ऑफेंसेस के लिए जन विश्वास बिल के थ्रू, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल पास हुआ जिसके थ्रू बहुत सारे माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। एफसीआरए, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। आरटीआई एक्ट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर कि भाई किसी का प्राइवेट डेटा या प्राइवेट डेटा को इशू करना रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। तो आरटीआई एक्ट इन जनरल आल्सो रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड न्यूक्लियर लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शांति एक्ट रिसेंटली पास किया था पार्लियामेंट ने। तो शांति एक्ट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो तेलंगाना का गिग वर्कर बिल था। ठीक है, गिग वर्कर्स इकोनॉमी के लिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। कर्नाटका में ऑनर किलिंग को लेकर एक बिल पास हुआ था, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्टर्ब्ड एरियाज लॉज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एंड मेडिकल नेग्लिजेंस एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी, दीज आर अनदर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस ईयर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की थीम को अगर आप देखोगे तो यूसीसी, ट्रांसनेशनल एंड पर्सनल एंड रिलीजियस लॉ, इंटरफेथ लिव इन रिलेशनशिप्स को कितना प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा अंडर द वेरियस यूसीसीज जो अब पास हो रहे हैं हमारे अलग अलग स्टेट में। रिलीजियस कन्वर्जन एंड एससी स्टेटस, कि भाई अगर कोई पर्सन शेड्यूल्ड कास्ट है और अगर रिलीजियसली कन्वर्ट हो जाता है किसी और रिलीजन में, तो क्या उनके पास एससी स्टेटस होगा या नहीं होगा, इस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांसनेशनल मैरिज लॉज, लॉज ऑन कस्टडी ऑफ माइनर्स एंड वैक्सीन साइड इफेक्ट्स एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कॉम्पनसेशन। सो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अदर देन दैट सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे सेफ्टी को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस इश्यू करी। सो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। अब लैंडमार्क केसेस और जजमेंट की अगर हम बात करें तो इस साल बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस आए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के वहां पर हमें वर्डिक्ट भी देखने के लिए मिले, एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट आपके इस साल के पेपर्स। जैसे एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन, एसआईआर पे जजमेंट था। जया ठाकुर, ठीक है, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन, ठीक, इक्वालिटी के टॉपिक पर था यहाँ पर। देन शंकर महतो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कुलसुम निशा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। शिशुपाल वर्सेस सुरजीत एंड अदर्स। मनियर इलियास वर्सेस पी अय्यप्पन, ठीक है। देन प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमसा नंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पूजा पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूजीसी की गाइडलाइंस, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड इक्विटी एंड एक्सेस। तो ये आपके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक, इन 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, अभी तक के टाइम ड्यूरेशन को अगर हम देखें ना इस साल के, अगर आप इन 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने प्रिपेयर कर लेते हो तो सीएल के आप ऑलमोस्ट 95 to 99% कवर कर चुके हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर लो, नहीं कर पाए हो, देर आर मल्टीपल प्लेलिस्ट विच आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप उन्हें भी उनके थ्रू भी कवर कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स को हमने कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है। विद इन द नेक्स्ट 15 days विल बी कमिंग अप विद समथिंग ह्यूज फॉर द पर्पसेस ऑफ योर सीएल के प्रिपरेशन एज वेल। ठीक है, तब तक तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड इसके अलावा अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो यू कैन ऑलवेज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है, बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, एंड आई सी यू सून गाइस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।